हिंदू धर्म खतरे में जान खेला। अपन सब लोगों को एकता का परिचय देना है, एकता का परिचय देना है। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। ये वनवासी क्षेत्रों में जाकर के चर्च के नाम से सेंट पॉल इमानुअल मिशन स्कूल, ये जितना इनका स्टाफ है, ये सब गरीबों में जाकर धर्मांतरण का काम करते हैं। भारत के अंदर मदर टेरेसा ने हजारों लोगों को धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया। भारत के अंदर 3 लाख इनके पादरी है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, ये घूम घूम करके धर्मांतरित करते हैं। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान, 5 लाख मदरसे इनके, कितने? 5 लाख। 3.5 लाख मस्जिदें। इनका उद्देश्य इसके लिए पाकिस्तान लड़ खेलेंगे हिंदुस्तान, दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है। इसलिए गांव-गांव में घूम घूम करके बच्चों को भड़काने का काम इनके मुल्ला मौलवी करते हैं। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन। हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए। खोजने से क्या नहीं मिलता। लोग कहते हैं भाई साहब त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। लड़ाई झगड़े में पिस्तौल तोप कभी भी काम आती नहीं है। क्या काम आता है? घर में रखा हुआ बढ़िया लठ होता है ना, फावड़े का डंडा देखा है, गेती का डंडा देखा है। यदि उदयपुर के हर दुकान के अंदर होता है ना, तो कन्हैया की गर्दन नहीं करती, वो भागते ना तो दुकानदार उनकी टांगे तोड़ देता। लेकिन सोना चांदी, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, डबल बेड, बेटे बेटियां सबके पास स्कूटियां, मोटरसाइकिल बढ़िया बढ़िया। उसकी रक्षा के लिए 150-200 रुपए की कोई चीज है वो हमारे घर पे नहीं है। उन्होंने तो छतों के ऊपर भी पत्थर इकट्ठे करके रखे कि हमारी छोटी बच्ची भी ऊपर से ईंट फेंकेगी, एक हिंदू का काम तमाम कर देगी, राम नाम उसका सत्य हो जाएगा। और हमारे घर में कुछ नहीं है। हिटलर, नाम सुना हिटलर का? जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। इसलिए तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ, ताकि हमारे यहाँ भी वीर, चरित्रवान, श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके। ऐसा हिटलर कहता था। तो हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि में पैदा हुए, ये हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है। सारे के सारे अय्यास, पाखंडी, बदमाश और ढोंगी है, जिनकी हम पूजा करते हैं। दुर्गा के हाथ में त्रिशूल, शंकर के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष बाण। अरे तुम सृष्टि के मालिक हो, तुम दुनिया बनाने वाले हो, तुमने दुनिया बनाई है, तुमको हथियार रखने की क्या जरूरत है? तुम किससे भयभीत हो रहे हो? तुम किससे डर रहे हो? वो जानते हैं कि वो नंबर 1 के बदमाश है। अगर वो अपने हाथ में हथियार नहीं रखेंगे तो लोग उनको कूटेंगे, पीटेंगे उनको। इसलिए उनको डर है, भय है। और हम इतने मूर्ख हैं, उन गुंडों की पूजा कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, लोग हमको गालियां देते हैं। हिंदू न वेद में, न कुरान में, न पुराण में, न दर्शन में, न भागवत में, न उपनिषद में, कहीं भी नहीं है। फिर भी हमारे देश के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुझे बताओ, ये पागल है कि बुद्धिमान है? सब सोचो। यानी क्या कह रहे हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं? नहीं, ये कह रहे हैं गर्व से कहो हम पागल हैं, गर्व से कहो हम मूर्ख हैं, गर्व से कहो हम मानसिक गुलाम हैं, गर्व से कहो हम प्रतिमाओं के सामने भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए आए दिन उसकी प्रार्थना करते हैं। और वो ऐसा है, क्षीर सागर में दुनिया की हसीन महिला के साथ रबड़ कर रहा है दुनिया का मालिक। ऐसा कौन आदमी है? Working to bring down the government of America and make one Hindu emperor the king of America? क्या पागल लोग हैं ये लोग? ये लोग बोलता है इधर इस्लाम धर्म को नहीं बोलना, ये लोग बोलता है इधर क्रिश्चियन धर्म को नहीं बोलना, ये लोग बोलता है इधर बौद्ध धर्म को नहीं बोलना। कौन है आप लोग? तुम्हारा बाप का वतन नहीं है ये हमारा वतन है। ये कौन है आप लोग? हम इधर इस्लाम धर्म को प्रीच करेंगे, हम इधर जिसको पसंद है वो क्रिश्चियन धर्म को प्रीच करेगा, हम इधर बौद्ध धर्म को प्रीच करेंगे। जिसको जो पसंद है वो प्रैक्टिस करने दो, जिसको जो पसंद है वो धर्म को अपनाने दो। Who the hell is RSS? कौन है RSS आकर लोगों को बोलने के लिए? कौन है? और ये लोग बोलते हैं फोर्सफुल कन्वर्शन, फोर्सफुल कन्वर्शन। 100 सालों से क्रिश्चियन मिशनरीज हॉस्पिटल चला के, स्कूल चला के ये देश में लोगों की जो खिदमत कर लेकर है। जाओ आरएसएस वालों, आप भी खिदमत करो। हु इज स्टॉपिंग यू? कौन आपको स्टॉप करता है? कितना जो एक्टिविटी ये लोग करते हैं, हु इज स्टॉपिंग यू? कौन स्टॉप करता है आपको? ये काम करने के लिए होता नहीं, और आप लोग जाके क्रिश्चियंस के चर्चों में अटैक करते हैं, और आप जाके क्रिश्चियन नन्नों को जाके बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं। और ये जो ड्रामा है, आपका हाथ पकड़कर हम लोग रोकेंगे, आपको काम करने हम लोग नहीं देंगे। आप जितना भी हमारे बारे में, पॉपुलर फ्रंट के बारे में झूठ बोलो, झूठ बोलो, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं।
हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देश सबका देश है। और ये आरएसएस के लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में कभी नहीं था और नहीं रहेगा। खतरे में है तो आरएसएस खतरे में है, आरएसएस खतरे में है। ये पॉलिटिकल मनुवादी विचारधारा खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था। जब मुगल साम्राज्य था तब भी हिंदुइज्म था, उसके बाद जब ब्रिटिश आए तब भी हिंदुइज्म था, अब भी हिंदुइज्म है और फ्यूचर में भी हिंदुइज्म रहेगा। यह साधु संतों का, वेदा उपनिषद का जो मजहब है वो रहेगा। यह मनुवादी आरएसएस का जो नागपुर का विचारधारा, उसे खातिमा होना ही पड़ेगा और इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट उसको खातिमा करेगा, करेगा उसको। हम उसको दफन करके ही जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं देखता हूं हमारा पड़ोस मुल्क में अफगानिस्तान में तालिबान लोग आ गया। जैसा तालिबान लोग पावर में आ गया या अमेरिका के साथ उनका कुछ जालमेल कुछ हो गया, इंडिया का मीडिया जो है सुबह शाम रात तालिबान 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 तालिबान, यही तालिबान इंडिया का मीडिया। और इंडिया का मीडिया इंडियन मुस्लिम्स को तालिबान के साथ कंपेयर करता है। हाउ डेयर यू, कितनी हिम्मत आपको, हाउ डेयर। आप किससे किसको कंपेयर करते हैं? इधर कोई विचारधारा को हम खत्म रखने नहीं देंगे, हम कोई नई विचारधारा को अंदर आने नहीं देंगे। हम आरएसएस के साथ लड़ेंगे। कोई नई विचारधारा, जब तक पॉपुलर फ्रंट है वो लड़ेगी आरएसएस के साथ, वो लड़ेगी। कोई दूसरे विचारधारा को इधर हम खत्म रखने नहीं देंगे, उसका सर हम लोग कुचलेंगे। We will not allow any foreign ideology to flourish in India। हम इधर आने नहीं देंगे और हमारे साथ कोई लड़ भी नहीं सकता है, आपको मालूम है वो। We will not allow any foreign ideology to flourish in India। ये इंडिया की बिस्किट मीडिया, मैं बिस्किट मीडिया इसके लिए कहता हूं, बिस्किट मीडिया, ये लोग, ये बिस्किट मीडिया में क्यों कहता हूं मालूम है? कुत्ता जो है उसको मालूम नहीं रहता कि उसका मालिक अच्छा आदमी है या चोर है, कुत्ते को मालूम नहीं रहता। कुत्ते को बिस्किट डाले तो दुम हिलाता है, कौन बिस्किट डालेगा उसको दुम हिलाएगा। उसका मालिक चोर रहा, नो प्रॉब्लम, वो बिस्किट डालो दुम हिलाएगा।